आज का टॉपिक है हम लोग के बीच में जिसका नाम है गर्भाशय। क्या नाम है? गर्भाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूट्रेस। अब यूट्रेस बोला जाता है इसको। यूट्रेस कहने का मतलब, पहले बहुत सारा बच्चा जो है ना इसको गलते समझ लेता है। जो इसको बायोलॉजी के नॉलेज नहीं है वो यूट्रेसो बोलने में कहना है पप्पा मत बोल, समझ ले, लजाता है, समझ गया। लेकिन यूट्रेस को ढेर लोग वेजाइना समझ लेता है, समझ गया। जैसे बोलोगे यूट्रेस कैंसर तो समझ लेता है वेजाइना कैंसर, ये गलत है। यूट्रेस जो होता है योनि के यानी कि वेजाइना के क्या होते हैं? आंतरिक भाग होता है, समझ गया, जो कि कल परसों एक डायग्राम में बताए थे। अब ये जो आपका यूट्रेस होता है ये महिलाओं में उपस्थित होते हैं, पुरुष में उपस्थित नहीं होता है, समझ गया, क्योंकि वेजाइना के अंदर में ये उपस्थित होते हैं। इसका जो लंबाई होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई की अगर बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो गर्भाशय की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। अब कहा जाता है कि गर्भाशय का काम क्या है? अंडाशय का तो काम समझ में आ रहा था, ओवरीज का, कि भैया वहाँ अंडाणु बनता है इसलिए महिलाओं में वो चीज़ उपस्थित होता है। अब ये अंडाशय में तो समझ में आ रहा था, लेकिन गर्भाशय क्या है? तो देखिए, जब निषेचन की क्रिया होती है, महिला में उपस्थित जो अंडा होता है पुरुष के शुक्राणु से फ्लेवियन ट्यूब में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद वहाँ पर क्या होते हैं कि धीरे धीरे वो पहुँच जाता है कहाँ? गर्भाशय में। और गर्भाशय में वहाँ पर गर्भाशय में पहुँचने के बाद वो भ्रूण बनाना शुरू कर देता है, समझ गए। तो भ्रूण बनाने का जो मकसद होता है यानी भ्रूण बनाने का जो कार्य होता है वो कहाँ शुरू होता है? तो गर्भाशय में, समझ गए। यानी अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, लेकिन गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण क्या है कि जब कोई अंडा के साथ कोई शुक्राणु जो होता है क्या हो जाए? रिलेट हो जाए, समझ गए। अब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट करने के बाद ये जब इसके अंदर समाहित हो जाता है तो समाहित होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में पहुँच करके वो धीरे धीरे भ्रूण जो है शिशु के रूप में बनता चला जाता है और फिर वहीं पर बच्चा पलता है 9 महीना तक, समझिए, गर्भाशय में, जिसको हम लोग माँ का गर्भ कहते हैं। तो ये गर्भाशय होता है जिसको यूट्रेस कहा जाता है। अब वहाँ पर जाकर के बच्चा पलता है, पलने के बाद फिर 9 महीना के बाद क्या हो जाते हैं? बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है आपके पास, अब कहा जाता है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो कह सकते हैं कि गर्भाशय का आकार जो होता है बल्ब जैसा दिखाई देता है, या तो फिर नाशपाती के आकार के बोल सकते हैं। बल्ब जो होता है देखिएगा, ऊपर की ओर पतला होता है और नीचे की ओर क्या होता है? चौड़ा होता है ना। इसका मतलब है कि गर्भाशय की अगर हम आकार की बात करते हैं कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि गर्भाशय उल्टी हुई नाशपाती के आकार की एक पेशीय संरचना होती है, जिसके हम लोग कहते हैं कि प्रकाश बल्ब जैसा दिखता है। इसका आकार कैसा दिखता है? प्रकाश बल्ब जैसा। फिर देखिए, ये गर्भाशय उपस्थित कहाँ होते हैं? तो पेल्विक या पेल्विस भी बोलते हैं, या पेल्विक क्षेत्र में यह मूत्राशय और एवं मलाशय के बीच में उपस्थित होते हैं। जो वेजाइना में मूत्राशय होता है, वेजाइना के अंदर मूत्राशय नली होते हैं, उसके बगल में उपस्थित होते हैं आपका क्या चीज़ है? गर्भाशय। यानी कह सकते हैं वेजाइना के इंटरनल पार्ट में उपस्थित होता है क्या चीज़? गर्भाशय, समझ गए, ऊपर में। अब देखिए, इसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 3.5 सेंटीमीटर। गर्भाशय के जो ऊपरी भाग चौड़ा होते हैं उसे हम बॉडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। यानी कि अगर मान लिया जाए कि जनरली गर्भाशय की अगर बात किया जा रहा है तो गर्भाशय में यहाँ पर बताया जाता है कुछ इस प्रकार से कि ऐसे आपके पास अगर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जनरली, अच्छा नाशपाती के उल्टा ना कह रहा है, तो इसको ई आ जाएगा इधर ऐसे, इस प्रकार से। अब इसी में क्या होते हैं कि ये ऊपर है जो आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है, बड़ा ऐसे,
और इस तरीका से ये कह दिया जाता है क्या चीज़, कम। समझ गए, इस तरीका से ऐसे। अब इस प्रकार के जब आकृति होता है तो जो ऊपर वाला पार्ट जो चौड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला भाग जो ऐसे एक दूसरे से मतलब सटा हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, संकरा, जिसको नैरो भी कहते हैं। अब नैरो पॉइंट देखने क्या होगा, नैरो पॉइंट में क्या होता है, नीचे सटल रहता है। तो इस प्रकार के जो आकृति आपको दिखाई देता है तो वो क्या कहलाते हैं, गर्भाशय गर्भाशय का संरचना कहते हैं। अब इसको हम लोग जो नीचे वाला भाग को संकरा कहा जाता है तो ये वाला भाग क्या हो जाते हैं, संकरा, और ऊपर वाले भाग क्या कहलाते हैं, बॉडी। और इसको हम लोग क्या नाम से और जानते हैं, गिरवा या कर्विक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ये सभी क्षेत्र जो आपके पास है ये क्या कहलाते हैं, कर्विक्स कहलाते हैं। समझ गए, ये कर्विक्स जो होता है ये वेजाइना से टच होते हैं। समझ गए, ये कर्विक्स जो होता है वेजाइना से टच होता है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गर्भाशय के आंतरिक भित्ति मोटी एवं पेशीय होती है। अब देखिए, ये जो गर्भाशय बना हुआ होता है, इस गर्भाशय में कहा जाता है कि यहाँ पर की बात अगर करते हैं तो भीतरी भाग मोटी होती है, आंतरिक जो भीतरी मोटी और पेशीय होती है। यानी कि आंतरिक भाग यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, जनरली मोटा होता है। समझ गए, ये स्ट्रक्चर बाहर से लगेगा पतला लेकिन इसका मोटा होता है। जैसे देखना, पहिला करें मुर्गा का उखाए हो क्या होता है, जो है वो बहुत कठोर होता है, चिम्बड़ होता है, उसको क्या बोलते ध्यान में नहीं आ रहा है, चिम्बड़ भरा करोगे तो पूरा पत्थरी, हाँ पत्थरी, जिसको मुर्गा के हम लोग क्या बोलते हैं, पत्थरी। तो उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, अंदर से क्या होता है ना कि एक स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं जो कि सॉफ्ट होता है। समझ गए, और बाहर से क्या होता है, वो हार्ड होता है। तो एक परत है उसको हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ देते हैं ऐसे करके। समझ गए, अब कबाड़ देते हैं ऐसे करके, इसका मतलब वो परत क्या है, सॉफ्ट है। उसका उल्टा होता है महिलाओं में, जो यहाँ पर उपस्थित गर्भाशय होते हैं इसका आकार बाहरी वाला है जो कबाड़ सकते हैं, लेकिन नीचे वाला कबाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ होता है वो क्या होता है, मोटी पतली पेशीय तंत्र से बने होते हैं। और इसका अंदर में कहा जाता है कि मोटा एक मसल्स का परत होता है। समझ गए, और ये परत जो है ना बच्चा को क्या करता है कि धीरे धीरे जितना भी इंजाइम्स केमिकल प्रोटीन होते हैं वो देने का काम करता है, तब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है गर्भाशय में। अब देखिए, गर्भाशय का वजन कितना ग्राम होता है, 35 ग्राम, और ये इसका आकार कैसा होता है, पीला बल्ब की तरह, ये बोल सकते हैं बल्ब की तरह। अब कहा जाता है गर्भाशय कर्भिक्स के द्वारा योनि में खुलती है, कर्भिक्स या सर्विक्स बोल सकते हैं, योनि का एक साथ मिलकर जन्मनाल का निर्माण करता है। देखिए, जनरली कहा जाता है कि ये गर्भाशय जो होता है, ये गर्भाशय जस्ट क्या होते हैं ना कि योनि के बगल में उपस्थित होता है। समझ गए, यानी कि वेजाइना के बगल में उपस्थित होता है। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, समझ गए, और प्रेग्नेंट होने के बाद भी मान लीजिए कि 4 महीना की प्रेग्नेंट है और वो अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रही है, तो हो सकता है कि उसका बच्चा क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। समझ गए, इसलिए जब प्रेगनेंसी चालू होता है, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा 4 महीना का 5 महीना का हो जाता है, तो क्या उस समय संबंध को रोक दिया जाता है कि संबंध अब नहीं बनाना है। अब देखिए, बहुत सारा छूतिहर प्राणी होता है, समझ गया, नहीं मानता है तो बच्चा गुलबी घाटों पर चल जाता है। समझ गया, चल गया डी ब्लॉक में, कहा कि आई बाप, ही तो दिक्कत की बात है। तो ये डायरेक्ट क्या होता है ना कि उस समय जब गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय से महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो उनका गर्भाशय क्या सटा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसमें बच्चा पनपना शुरू करता है तो उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है तो ये वेजाइना को टच करने लगता है, वेजाइना का जो बाहरी भाग आंतरिक भाग होते हैं उसको टच करने लगता है। और जैसे ही पेनिस जाता है उसके अंदर में तो उसको जरा सा क्या होता है, कुछ दिक्कत फील होता है, हार्मफुल। तो अब बताइए, मान लीजिए किसी को चोट ही लग गया अगर वेजाइना थी यूट्रस में, तो हो सकता है कि वहाँ पे सूजन आ जाए, सूजन आने के कारण बच्चा को भी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इस सब चीज़ से क्या है, बचना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और जो दैनिक जीवन में गर्भाशय का उपयोग है उसको हम बताएंगे। ये तो हुआ किताबी भाषा, समझ गए, जो कि किताब से क्वेश्चन आपका बनता है। अब किताब से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का। फिर कहता है कि गर्भाशय की लंबाई कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है,
3.5 सेंटीमीटर। अब कह देगा गर्भाशय के ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं? बॉडी को। गर्भाशय के निचली भाग को किस नाम से जानते हैं? संकरा जानते हैं या गिरवा कर्विक्स कहा जाता है। फिर हाँ ना 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 ना, यहाँ पे एरिया जो नैरो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जहाँ से झुका हुआ होता है ना उसको बोलते हैं। अब देखा जाए, अब पूछ देगा कि गर्भाशय का वजन कितना ग्राम होता है? 35 ग्राम। समझ गए। और बाकी तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें नजर नहीं आ रहा। अब इसी में अगर कोई कह दे कि गर्भाशय क्या है तो इसके बारे में 4 लाइन अपना मन से लिख देना सब जोड़ जोड़ के, कि गर्भाशय का आकार नाशपाती के आकार के होते हैं, ये पेल्विक क्षेत्र में मूत्राशय व मलाशय के बीच में उपस्थित होता है, इसका लंबाई चौड़ाई इतना होता है, कुछ कुछ इसमें से 1-2 पॉइंट और बना करके लिख देना। गर्भाशय का डिफिनेशन बन गया। चलिए हाँ, तो क्या होता है कि देखिए पढ़ाई करने का मकसद क्या हो कि दैनिक जीवन में उसका कहीं ना कहीं उपयोग। पहले के ज़माने में भी लोग जानता था कौची कि नीमक को, पानी को, चीनी को घोल करके पिला देने से गर्मी में लादा शांत रहता है। समझ गया, मैंने लेदा ठीक रहता है, गैस उस नहीं बनता है। समझ गए। लेकिन अब उसी को हम लोग पढ़ लिख लिए तब कुछ कहते हैं अच्छा वो तो एक प्रकार का ग्लूकोज बन जाता है, एक प्रकार का क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तब उसका उपयोग हम लोग भी करते हैं। तो पहले भी वो चीज़ यूज होता था लेकिन उसको कोई नाम नहीं जानता था। समझ गए। जैसे गांव घर में लोग थे तो उस समय बस खाली जानते थे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। समझ। अब बताइए बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था तो पहले का महिला लोग बच्चा जन्म नहीं देती थी। अभी भी क्या हो गया है कि अभी भी मतलब कि बच्चा को जन्म दिया जा रहा है, तो अब घर में कम हॉस्पिटल में ज़्यादा बच्चा जन्म दिया जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ क्या होना कि आजकल के खान पान जीवन शैली से बहुत ही क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। समझ गए। अब देखिए जनरली यहाँ पे बताया जाता है बाबू, मैथुन कहने का मतलब होता है क्या चीज़? सेक्स। और सेक्स के दरमियान शुक्राणु को प्राप्त करना एवं निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान कराना। अभी जस्ट बताए थे कि जब सेक्स के दौरान पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वह कहाँ पर चले जाते हैं? निषेचित होकर के गर्भाशय में। और गर्भाशय में जाने के बाद बच्चा जो है धीरे धीरे उसका आकार वृद्धि होने लगता है, शरीर का सब भाग बनना शुरू होते हैं और लिंग निर्धारण होता है कब? 3 महीना के बाद। समझ गए। इसलिए देखिए कहा जाता है कि जनरली 3 महीना के पहले अगर मान लिया जाए कोई महिला या कोई बच्ची ऐसा मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है सपोज डेट, तब उसको 3 महीना पहले क्या कर दिया जाता है? उसको ख़त्म कर दिया जाता है बच्चा को। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय उसके जो गर्भाशय होते हैं उसमें ब्लड कम उपस्थित होते हैं बच्चा के शरीर में। धीरे धीरे 3 महीना के बाद क्या हो जाता है? बच्चा के शरीर में ब्लड बनना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। समझ गए। उसका शरीर बहुत सारा डेवलपमेंट शुरू कर देता है। इस कारण से 3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद अगर बच्चा 5 महीना का हो गया तो फिर उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि कोई दवाई उवाई दिए उसको मार करके बाहर ऐसे निकाल दीजिएगा। समझ गए। लेकिन ये पाप चीज़ें नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक ना। अब देखिए प्रेगनेंसी के अंतिम 3 महीना सेक्स से बचना चाहिए, जिससे देखिए क्या है ना कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट होने के बाद लास्ट का जो 3 महीना होता है यानी 6 महीना के बाद जो कह सकते हैं 6 महीना के बाद उसको प्रेग्नेंट सेक्स से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। इससे अगर मान लिया जाए कि अगर वो सेक्स करती भी अपने पार्टनर के साथ तो उनको बहुत प्रकार के दिक्कत सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि उनका यूट्रेस खराब हो सकता है। समझ गए। यूट्रेस खराब होने के कारण है कि उनका बच्चा खराब हो जाएगा। समझ गए। गर्भ में सूजन आ जाएगा और गर्भ में सूजन आएगा तो वो बच्चा को भी डेमेलाइज कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि देखिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको वजन उठाने नहीं दिया जाता है, ये चलते क्योंकि उसका जो गर्भाशय होता है शरीर का सब पार्ट एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए जब वजन उठाती है तो शरीर पेट सब पे भार पड़ता है। समझ गए। उसका गर्भाशय पे भी क्या पड़ता है? भार पड़ता है, जिसके कारण बच्चा क्या हो सकता है? डेमेलाइज हो सकता है। समझ गए। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रेग्नेंट हो तो सेक्स से बचना चाहिए, भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, हल्का फुल्का आप काम कीजिए, काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए बाबू, अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है जबकि गर्भाशय में क्या चीज का निर्माण होता है? भ्रूण का। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ पर होते हैं? गर्भाशय में। और अंडा का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अगर कोई पूछेगा तब बता दोगे कि गर्भाशय में क्या चीज का निर्माण होता है? भ्रूण का। भ्रूण क्या होता है? जब लड़का का शुक्राणु लड़की का अंडाणु आपस में मिलते हैं, निषेचित हो जाते हैं, तब वो भ्रूण बनना धीरे धीरे शुरू होता है और भ्रूण से क्या बन जाते हैं? शिशु बन जाते हैं। अब देखिए
ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बच्चियों को ज़्यादातर समझना चाहिए, समझ गए। पीरियड के समय यानी मासिक के चक्र के समय संबंध नहीं बनाना चाहिए, इसमें संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, खास करके पुरुष को, समझ गए। क्योंकि योनि का जो पीएच स्तर होते हैं उस समय जनरली कहा जाता है कि 3.8 से लेकर 4.5 होता है। मासिक चक्र के दौरान पीएच स्तर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए, जब भी कोई स्त्री का, किसी भी महिला का मासिक चक्र अगर आ गया हो तो उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि जो वेजाइना होते हैं, वेजाइना के अंदर जो द्रव होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान जनरली कितना होते हैं, 3.8 से लेकर के 4.5 तक। अब 3.8 से 4.5 तक होता है तो अम्लीय नेचर होते हैं पीएच मान। अब उस समय क्या होता है कि उस समय जब पीरियड आता है महिलाओं में, तो उस समय क्या होता है कि और जो योनि का पीएच मान है वो घट जाता है, समझ गए, ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं। अब ज़्यादा अम्लीय होने के कारण क्या होता है कि उसमें बहुत सारा आपका ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और जब ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है यानी कि बहुत सारे बीमारी हो सकता है कि उत्पन्न हो जाए, समझ गए, जिससे कारण अब कहा जाता है कि इस समय महिलाओं को कुछ परेशानी भी झेलना पड़ता है और पुरुष को भी परेशानी कुछ झेलना पड़ता है, समझ गए। इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए। अब देखो बच्चा, फिर है आगे कि आपका यूट्रस खराब कब होता है, समझ गए। आजकल के जीवन शैली खराब होने के कारण बहुत सारा ये इसका शिकार हो रहा है, यूट्रस कैंसर। एक बार की बात है, एक हमारे रेंटर थे घर में, समझ गए, उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, समझ गए। अब गर्लफ्रेंड को क्या हुआ कि बच्चा ठहर गया। अब वो जानते हो क्या किए, वो एक मरकरी होता है, थर्मामीटर होता है ना, उस थर्मामीटर को क्या किए कि पानी में मिला करके उसको पिला दिए, समझ गए। मैंने पढ़ने लिखने का उम्र था, 11-12 में पढ़ते थे, ज़्यादा उस समय ज्ञान भी नहीं था, कोई बता दिया होगा, समझ गए। अब बताने के बाद वो क्या किए ना कि पिला दिए, आई मतलब मिलने के लिए उसको पिला दिए। अब पिलाने से क्या होता है कि जनरली अगर कोई बच्ची या महिला पी लेती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है, गर्भाशय में, उसका गर्भाशय खराब हो सकता है, समझ गए। वो कभी माँ फिर बन ही नहीं सकती है, समझ गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आगे चल करके, क्योंकि भाई औरत को क्या कहा गया, देवी कहा गया इसी कारण से, समझ गए, क्योंकि उनके पास बच्चा को पोषण करने की भी क्षमता है और जन्म देने की भी क्षमता है, समझ गए। लेकिन पुरुष के पास ये चीज़ नहीं है, न पुरुष जो है जन्म दे सकता है बच्चा को और न उसको पोषण कर सकता है। जितना 9 महीना 10 महीना पोषण करती है, संभाल करके रखती है, उसके बाद वो दूध पिलाती है, समझ गए। तो उसको सींचने का काम कौन करती है, महिला लोग करती है, इसीलिए कहा जाता है कि देवी है, समझ गए। तो जितने भी महिलाएं होती हैं, एक समझिए कि देवी का स्वरूप है। जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता है, समझ गया। पुरुष के पास, महिला के पास जनरली क्या होता है कि दर्द सहने का क्षमता भी क्या होता है, अधिक होता है, और पुरुष के पास दर्द सहने का क्षमता नहीं होता। महिला एकदम दर्द जो है सह रही है, मतलब बहुत प्रकार के, भिन्न प्रकार के जो समस्या झेलते रहती है, लेकिन जल्दी कुछ बोलेगी नहीं, समझ गए। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई हस्बैंड है, वाइफ है रिश्ता में, जान रही है हस्बैंड उसका, जान रहा है, सॉरी उसकी वाइफ जान रही है कि हमारा हस्बैंड है जो खराब आदमी है, समझ गए, इधर उधर घूमते रहता है, समझ गए, इधर उधर घूम रहा है, किसी और को पटाए हुए है, समझ गए। लेकिन फिर भी वो जानते भर में चुपचाप रहेगी, समझ गए, कुछ नहीं बोलेगी, समझ गए। लेकिन जैसा ही पुरुष के पता चल जाए, समझ गए, कह रहे तेरी के हमरा मेहरारू दूसर से फसल हो, अब देखिए तुरंते मारथा एकदम एड़े मुंह का खन देता है, उसको खन देता है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है ना कि पुरुष के पास सहने का क्षमता का है, कम होता है, और महिलाओं के पास सहने का क्षमता ज़्यादा होता है। अब धीरे धीरे देखिए, अब महिलाओं में भी सहनशीलता का हो रहा है, खत्म हो रहा है। जहाँ पता चल गया तो रोडे पर धर के फैटा फैटी शुरू कर देती है। नहीं, ढेर वीडियो में देखे हैं कि बॉयफ्रेंड है, कोई लड़की दूसरा साथे घूम रहा है, वो जे पड़ी डंडे गावे लगती है, मार के हाँ यहाँ छोड़ दे मैया, छोड़ दे मैया करे लगता है, समझ गया। तो ये होता है। देखिए, अब कहा जाता है कि पेल्विक कंजक्शन सिंड्रोम, गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल से गर्भाशय कैंसर होता है। अब क्या होता है ना, देखिए, गर्भ निरोधक जो दवाई है ये ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ गए, 3-4 बार से ज़्यादा अगर आप यूज कर लिए, 2-3 बार से ज़्यादा अगर आप यूज इसको कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका यूट्रस क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए, और यूट्रस कमज़ोर होने के बाद आपको यूट्रस गर्भाशय में क्या हो जाए, कैंसर की उपस्थिति हो जाए, कैंसर हो जाए।
आपका गर्भाशय सब दिन के लिए भी खराब हो सकता है, समझ गए। आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं, समझ गए। जब गर्भाशय एक बार आपका डैमेज हो गया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, या तो कैंसर का रूप लेता है वो, नहीं तो फिर कहा जाता है क्या चीज़ का कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकते। वहाँ पे बच्चा मतलब निषेचित होकर भ्रूण जाएंगे, लेकिन उसको सब जगह से पोषक तत्व नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चा आपका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, समझ गए। अब इसी चक्कर में देखिए इसके बाद कुछ और बोला है कि गर्भाशय की सूजन में इसका आकार बढ़ने के अलावा मासिक चक्र के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। जब किसी महिला का गर्भाशय में कुछ खराबी हो जाती है, यानी कि गड़बड़ी हो जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे पहले गर्भाशय में क्या होता है, सूजन आता है, समझ गए। और सूजन आने के कारण इसका आकार में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाते हैं, जिसके कारण मासिक चक्र के दौरान आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। संबंध बनाते समय पेट में दर्द होंगे, समझ गए। तो ये सब क्रियाएं अगर देखने को मिले तो समझ लीजिएगा कि आपका यूट्रस में क्या है, प्रॉब्लम है। देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका संबंध के समय वेजाइना में दर्द नहीं होता है, बल्कि वेजाइना का इंटरनल भाग में दर्द होता है, समझ गए। तो उस समय समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में जो गर्भाशय है उसका आकार क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। जब किसी वेजाइना में पुरुष का पेनिस जाता है तो यहाँ तक अगर आगे तक पहुँच जा रहा है तो ये क्या करता है कि यहाँ पे होते हैं आपका क्या चीज़, ये होता है यूट्रस। यहाँ पे बताए थे ना ऐसे, ये होता है यूट्रस। जब यहाँ पर जाकर के इससे टकराता है या इससे टकराता है तो इसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। और यही फूलने के बाद क्या होता है ना कि धीरे धीरे उनको ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, समझ गए। तो पेट में दर्द हो या फिर कह सकते हैं कि पेट के निचले वाला हिस्सा में दर्द हो, तो ये सभी चीज़ क्या चीज़ से होता है, गर्भ निरोधक गोलियों से। तो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो कोई डॉक्टर से आप सलाह लेकर के कीजिए। बहुत सारा लड़का देखते हैं कि ऐसा ही दे देता है, समझ गए, खिला दिया कि जाइए खा लीजिए ठीक हो जाएगा। अब इसका खामियां ये होता है कि मान लो नाजायज़ तरीका से कोई बच्ची या महिला प्रेग्नेंट हो गई, समझ गया। अब उसको डॉक्टर के पास जाने में शर्म लग रहा है, लड़का भी नहीं लेके जा रहा है, लड़की भी नहीं जा रही है। कुछ ऐसा फेसबुक गूगल पे सर्च मारी, देख ली, देखने के बाद दवाई खा ली। मान लिया बच्चा तो जो अंदर था वो डेड हो गया, अब उसका ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, समझ गया, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। अब वेजाइना के रास्ते इतना ब्लीडिंग शुरू होता है, इतना ब्लीडिंग शुरू होता है कि शरीर का जो ब्लीडिंग होता है उसके साथ उसमें बह जाता है, समझ गए। अब वो महिला का या लड़की का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। केस ऐसा ही मिला था हरियाणा के तरफ, समझ गए। मैंने उसका जो दोस्त था वो खिला दिया था गर्भ निरोधक गोली। अब गर्भ निरोधक गोली खिलाने के बाद क्या हुआ कि उसके शरीर में इतना ब्लीडिंग रात में होना शुरू हो गया कि बेचारी को तुरंत क्या हो गया, मृत्यु हो गया, समझ गए। तो ये सब चीज़ पर फोकस करना चाहिए, समझ गए। ये ना कि कुछ अपना खा पी करके ख़त्म कर दिए, दिक्कत की बात है। अब देखो बाबू, गर्भाशय निकालने के बाद अगर मान लिया जाए कि किसी महिला को गर्भाशय हटा दिया जाए, समझ गए, गुलबी घाट पहुँचा दिया जाए ऑपरेशन करके, समझ गए। मान लीजिए किसी महिला को ऐसा ना हो, भगवान करे, कि यूट्रस कैंसर हो जाए। और यूट्रस कैंसर होने के बाद क्या है कि ट्रीटमेंट से अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन करके हटा दिया जाए अगर गर्भाशय को, मान लिया जाए किसी महिला का गर्भाशय ही हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, निर्वंश हो जाएगी, समझ गए, कभी भी माँ नहीं बन सकती है। क्योंकि उनको क्या हो जाएगा, मासिक धर्म उसके साथ होगा नहीं, और मासिक धर्म नहीं होगा तो वो महिला गर्भवती नहीं होगी। अगर गर्भवती हो भी जाती है खुदा न खास तो उसका बच्चा ठहरने का कोई जगह है ही नहीं, बच्चा कहाँ ठहरेगा, तो कभी भी माँ नहीं बन सकते। यानी कि गर्भ जो होता है, गर्भाशय जो होता है, बच्चा पालने का क्या होता है, एक जगह होता है शरीर के अंदर में, उसको रहना अति आवश्यक है। अगर नहीं रहेगा तो महिला कभी भी माँ नहीं बन सकती है, समझ गए। तो ये सब चीज खतरा से आप लोग को बचना है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आगे। सिंड्रोम, देखिए सिंड्रोम क्या होता है ना कि जैसे कुछ पेल्विक कंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पेल्विक कंजेक्शन में जैसे कि इसके माध्यम से कुछ इंजेक्ट किया जाता है, समझ गए, कि गर्भाशय में क्या हो जाए, किसी प्रकार का इंजेक्शन वगैरह या तो दवाई वगैरह डाला जाता है, समझ गए। अब वेजाइना के थ्रू सिंड्रोम करने का हम लोग कोई इंजेक्शन होता है इस टाइप का, उसको लेने के बाद भी क्या हो जाते हैं, कोई गर्भ निरोधक गोलियां। तो सभी चीज़ जो है आपका कहा जाता है क्या चीज़, कि बच्चा को गर्भ में जो ठहरा हुआ होता है उसको मारने में काम आता है। सिंपल एकदम लॉजिक समझ लीजिए। कि बीमारी होता है लड़कियों में लिकोरिया, समझ गए, वो भी मतलब वेजाइना से रिलेटेड है। लिकोरिया जो बीमारी है ना, उसमें कहा जाता है कि सफ़ेद जो लिक्विड है, सफ़ेद जो लिक्विड होता है कुछ, ये सफ़ेद लिक्विड वेजाइना के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, समझ गए, रिश्ते रहता है। अब ये लिकोरिया होता क्यों है, लिकोरिया होता क्या है,
अगर जनरली मान लीजिए कि शादीशुदा महिला नहीं है और कोई सी बच्ची को लिकोरिया हो गया है, तो यानी कि उसके शरीर में गर्मी के कारण, यूट्रस में गर्मी होने के कारण, समझ गए, ये एक बीमारी होता है शरीर में, या कह सकते हैं वेजाइना में गर्मी होने के कारण क्या होता है, लिकोरिया की बीमारी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शादीशुदा महिला है और उनको लिकोरिया की अगर बीमारी है, तो यहाँ पर ऑप्शन इनके पास ये आता है कि ज़्यादा सेक्स किए हैं, इस कारण से क्या हो चुका है इनका, लिकोरिया की बीमारी। क्योंकि एक प्रकार से इन्फेक्शन फैल जाता है वेजाइना में, और इन्फेक्शन फैलने के कारण क्या होते हैं कि ये होता है बीमारी, कौन सा, लिकोरिया। अभी लिकोरिया में क्या होता है, वेजाइना के रास्ता सफ़ेद लिक्विड बाहर निकलते रहते हैं, समझ गए, जिससे क्या होता है कि महिलाओं को बहुत प्रकार का कहा जाता है कि तनाव, यानी कि टेंशन हमेशा बना रहता है, समझ गए। उनका शरीर में कमजोरी रहेगा, शरीर में पूरा एकदम ऐंठन रहेगा, दर्द रहेगा, समझ गए, मैंने ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकती हैं, मैंने धीरे धीरे उनका शरीर क्या करता है, वो डेमेलाइज कर देता है, खून की, यहाँ तक कि खून की क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो उनके शरीर में जब खून की कमी हो गई लड़की या महिला में, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि उनको बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार की बीमारी होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। कभी यहाँ पे दर्द देगा, कभी यहाँ पे दर्द देगा, मतलब बहुत प्रकार के बीमारियाँ होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ जो है आजकल के लड़की लोग को ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, समझ गए, लेकिन लड़की मानती कहाँ है, जितने कम फास्ट फूड खाइएगा उतना ही ठीक है, समझ गए, खाइबे मत करिए वही ठीक है, लेकिन अगर खाते भी हैं तो हल्का फुल्का खाइए। ये आगे चल करके आपका जो शादी ब्याह होगा ना, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इससे समस्या होने वाला है, समझ गए। अभी तो मज़ा आ रहा है, टेस्ट ले रहा है, हाँ मोमो खाई थी, बर्गर खाई थी, समझ लो। बाद में जब शादी ब्याह हो जाएगा, आपका बच्चा जब जन्म लेगा, उस समय आपको क्या होगा, बहुत आपका बच्चा में मतलब इम्यूनिटी कमजोर रहेगा, समझ गए, क्योंकि माँ के शरीर पर ही क्या डिपेंड करता है, बच्चा का शरीर। आपका इम्यूनिटी कमजोर, बच्चा का इम्यूनिटी कमजोर, समझ गए, उसको हर प्रकार के रोग ग्रसित रहेगा। तनी से ठंडा गरम आइसक्रीम खा के पानी पी लिया, मम्मी भीख लावे, समझ गया, ये होने लगेगा। तो ये सब चीज से जरा बचिए आप लोग।